अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लव कोड्स। फ्रेंड, हमने पिछले लेक्चर में ट्राई, केच और फाइनली कीवर्ड हमने देखा था और आज हम चार और क्लास कीवर्ड हम देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार स्टैंड फॉर करेक्टर। चार कीवर्ड ये एक ऐसा कीवर्ड है, इस कीवर्ड की मदद से हम प्रिमिटिव करेक्टर टाइप वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए हम डॉक्यूमेंट फाइल में हम जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास। और इस क्लास का नाम है चार एंड क्लास। ये फाइल नेम जो ना, ये क्लास नेम हम रखते हैं, मतलब फाइल नेम एज अ क्लास नेम के तौर पर हम यूज करते हैं यहाँ पर अंडरस्कोर नेम। और इस क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक करेक्टर टाइप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चार कीवर्ड हम यूज करते हैं। ये करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ हम वेरिएबल लिखते हैं। लेट्स सपोज करेक्टर टाइप वेरिएबल, ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास करेक्टर टाइप वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट लाइन में इसको इनिशियलाइज करते हैं। और हमें पता है कि करेक्टर टाइप वेरिएबल को सिंगल कोड में सिंगल सिंबल असाइन होता है और वो सिंगल सिंबल हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है और स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। और ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। इसके साथ कमेंट में मेंशन भी करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन ऑफ करेक्टर टाइप वेरिएबल। इसको डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट वेरिएबल फंक्शन से। करेक्टर अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर वेरिएबल is equal to करेक्टर अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर वेरिएबल। प्रोग्राम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये फाइल हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। डॉट सी फाइल नेम हमारे पास क्या है, या क्लास नेम हमारे पास ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं डॉट जावा। तो यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हुआ है करेक्टर अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू हैश। ये हमारे पास करेक्टर टाइप वेरिएबल और ये वैल्यू करेक्टर टाइप वेरिएबल में ही स्टोर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 9 असाइन करूँ सिंगल कोड में, प्रोग्राम से करते हैं, फिर इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर बजाय ये 9 न्यूमेरिक वैल्यू लग रहा है, लेकिन हालांकि ये एक्चुअली ये करेक्टर टाइप वैल्यू है। इसलिए करेक्टर टाइप वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना, या ये सिंबल सिंगल कोड में असाइन है करेक्टर टाइप वेरिएबल को, इसलिए ये करेक्टर टाइप वैल्यू है और ये वैल्यू करेक्टर टाइप वेरिएबल को असाइन है। तो हम इस तरह से करेक्टर टाइप वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग चार कीवर्ड। ओके, ये प्रिमिटिव करेक्टर टाइप डेटा टाइप है ये जावा प्रोग्रामिंग में। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड ये एक ऐसा कीवर्ड है, इस कीवर्ड की मदद से हम जावा प्रोग्रामिंग में डिफरेंट क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट की है बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने क्लास कीवर्ड की मदद से एक क्लास क्रिएट की है और इस क्लास का नाम ये है करेक्टर अंडरस्कोर मीन चार अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर कीवर्ड अंडरस्कोर डेमो। ये हमारे पास क्लास नेम है और ये क्लास हमने क्रिएट की है इस कीवर्ड की मदद से और ये कीवर्ड हमारे पास क्लास है। और इसके अलावा इस क्लास में और भी क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं और उस क्लासेस को हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लासेस ऐसे क्लासेस होते हैं जो कि
एक्सटर्नल क्लास के अंदर ही मौजूद होते हैं, उस क्लास को हम नेस्टेड क्लास कहते हैं, इनर क्लास। एक क्लास के अंदर जब दूसरा क्लास आ जाए उस क्लास को हम कहते हैं इनर क्लास या इंटरनल क्लास। ये हम कम्युनिटी टूल्स में भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा टच करते हैं। यहाँ पर हम एक नॉन स्टैटिक क्लास हम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज इसका नेम है ए, और इसके साथ साथ एक स्टैटिक क्लास हम क्रिएट करते हैं। जल्दी जल्दी इसके अंदर एक प्राइवेट एट्रीब्यूट हम क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज, और ये प्राइवेट एट्रीब्यूट इंटर का, लेट्स सपोज इसका नेम है ए। इसको हम जस्ट डिक्लेयर करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर की मदद से। कंस्ट्रक्टर हमारे पास ए है, कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होता है और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर हम इस डॉट डबल ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ए है, ये हमारे पास यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और इसका एक पैरामीटर यहाँ पर हमने क्रिएट किया और ये पैरामीटर हमारे पास एंटर करे। और ये जो ए है ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और इस वेरिएबल में जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम डिसाइन कर रहे हैं इस पॉइंट पे इस इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है, या क्लास लेवल वेरिएबल यहाँ पर हम डिसाइन कर रहे हैं। ये हम आगे उप मॉड्यूल में डीपली देखेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा टच करते हैं और इसको हम इंक्रीज करते हैं गेटर फंक्शन की मदद से। ओके, और अब हम स्टैटिक क्लास हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम एक प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं और इसका नाम है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है बीबी, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग बनाते हैं और इसको हम सेट करते हैं सेट फंक्शन की मदद से, फॉर एग्जांपल सेट बीबी। दिस डॉट बीबी इज इक्वल टू बीबी। जिस तरह हमने ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर में, सेम प्रोसेस स्टैटिक क्लास में भी रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर हम सेटल फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम गेट करते हैं और ये भी याद रहे, ये भी स्टैटिक, ठीक है। इसको हम गेट कर रहे हैं गेट फंक्शन की मदद से। प्रोग्राम सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले मेन फंक्शन में स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर स्टैटिक इनर क्लास हमारे पास भी है और बी दरअसल एक्सटर्नल क्लास में ही मौजूद है या आउटर क्लास में। और यहाँ पर हमारे पास आउटर क्लास या एक्सटर्नल क्लास एक्चुअली मेन क्लास है, ठीक है। और इसका नेम हमारे पास चार अंडरस्कोर एट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर कीवर्ड अंडरस्कोर टेबल। इसको हम कॉपी करते हैं ताकि हम नीचे स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। और याद रहे स्टैटिक मेंबर हम हमेशा के लिए क्लास नेम से हम कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टैटिक इनर क्लास है, ये दरअसल स्टैटिक इनर क्लास है ना, ये स्टैटिक मेंबर है एक्सटर्नल क्लास का। इसको हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल क्लास नेम डॉट पी इज स्टैटिक इनर क्लास। इसको हमने यहाँ पर कॉल किया। कॉल करने के बाद हम स्टैटिक इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हम राइट करते हैं ताकि हम स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड डॉट स्टैटिक इनर क्लास का हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं इस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हम स्टैटिक इनर क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, उनको हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। और यहाँ पर हमारे पास सारे मेंबर स्टैटिक इनर क्लास में स्टैटिक है, इसको हम कॉल करते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम b डॉट सेट bb। ये सेट फंक्शन है स्टैटिक इनर क्लास में और इसका एक स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट है और ये आर्गुमेंट सपोज से हुए नेक्स्ट हमारे पास गेट फंक्शन है, इसको भी कॉल करते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम
और यहाँ पर ये जो गेटर फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और वो रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का नेम है स्ट्रिंग अंडरस्कोर वैल्यू, ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नेम है। इसको डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग system.out.println। प्रोग्राम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर एक एरर रिटर्न किए जावा कंपाइलर ने, और एरर हमारे पास 40 लाइन पे है, ठीक है। और एरर ये कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इस पॉइंट पे एरर रिटर्न किए जावा कंपाइलर ने, ये 40 लाइन है। जावा कंपाइलर ये कह रहा है कि हम नॉन स्टैटिक मेंबर को या वेरिएबल को हम कॉल नहीं कर सकते स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास ये भी दरअसल स्टैटिक मेंबर है, इसलिए यहाँ पर हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया इसके साथ। ये स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर को जब हम कॉल करते हैं या एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम, तो यहाँ पर हमें इसकी बजाय क्लास नेम यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्लास नेम यूज किया। दोबारा सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एक बार फिर कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपाइलर के जावा कंपाइलर ने प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल किए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू डिव, ये हमारे पास स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से एक्सेस किए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन स्टैटिक इनर क्लास, और नॉन स्टैटिक इनर क्लास हमारे पास ए है। और अगर देखा जाए नॉन स्टैटिक इनर क्लास यानी ए, ये भी एक्सटर्नल क्लास में ही मौजूद है या आउटर क्लास में। तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं मेन फंक्शन में? तो इसके लिए सबसे पहले एक्सटर्नल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आउटर क्लास ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हम नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये जो नॉन स्टैटिक इनर क्लास है ये भी एक्सटर्नल क्लास में ही मौजूद है। तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल क्लास नेम यूज करना पड़ेगा डॉट ए, और ये हमने नॉन स्टैटिक इनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पर इस हमने ऑपरेटर के बाद हमें एक्सटर्नल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा डॉट न्यू कीवर्ड, और एक्सटर्नल क्लास नेम डॉट नॉन स्टैटिक इनर क्लास कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर हम कॉल करेंगे। और चूंकि हमारे पास नॉन स्टैटिक इनर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज है, इसका आर्गुमेंट इंट टाइप है, तो यहाँ पर हम इंट टाइप पास करते हैं जब आर्गुमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद नॉन स्टैटिक इनर क्लास में जितने भी मेंबर है उसको हम कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन स्टैटिक इनर क्लास। यहाँ पर हम ट्रिपल ए डॉट गेट ए, यहाँ पर पास गेट फंक्शन है नॉन स्टैटिक इनर क्लास में। और चूंकि ये गेट फंक्शन एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें कहते हैं इंटीजर अंडरस्कोर वैल्यू, इसको हम डिस्प्ले करते हैं system.out.println फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर एंटर वेरिएबल हम डिस्प्ले कर रहे हैं। दोबारा सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जावा कंपाइलर ने एक एरर रिटर्न किया, जिसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? सबसे पहले हमें
तो हम एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं। कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने नॉन स्टैटिक एरर क्लास का जो मेंबर है, नॉन स्टैटिक मेंबर, इसको हमने कॉल किया बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन स्टैटिक एरर क्लास। इस पर तो हम इस तरह से नॉन स्टैटिक एरर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।